पर से उनकी निष्ठा कम हो, ऐसी कोई कीर्ति आज आपने की? एक आदमी है, उसकी बीवी रोकती है कि बाबूजी के पास मत जाओ, नाम नहीं लेंगे। लेकिन वो बेचारा फिर भी आता है, 5 बजे बुलाओ तो 5 बजे आता है। बुद्धि भ्रष्ट होकर सरमार पर से उसकी निष्ठा कम हो, ऐसी कोई कीर्ति, ऐसा कोई कार्य तो आपने आज किया? या मुख से ऐसे कोई उद्गार निकाले, शब्द बोले, उद्गार निकाले, इसके विरुद्ध उन सदस्यों की श्रद्धा को प्रोत्साहन मिले, ये वृद्धिगत हो, ऐसा प्रयास आज आपने किया? यानी उन्होंने आपको रोका पूजा में मत जा, लेकिन आपने क्या कुछ उन्हें समझाया या डांटा या चोरी करके आए? तो क्या करना चाहिए? ज्ञान देना चाहिए। तो गाली दे तब भी कोई बात नहीं, कल नहीं दे, इसका नाम सब्री है। आज आपने असत्य भाषण, चुगली पर निंदा तो नहीं की? खाना पीना कपड़ा ऐशो आराम या मनोरंजन के लिए, खाना पीना कपड़ा ऐशो आराम या मनोरंजन के लिए संघ पर होने वाले फालतू खर्च से परोपकार के लिए या इंद्रियों निग्रह हेतु कुछ बचत की? इंद्रियों इंद्रियों निग्रह हेतु, यानी आपकी इच्छा हुई कि अभी बिट्टू टिक्की वाले की टिक्की खाएंगे, आपने टिक्की खा ली। अभी परमात्मा का काम क्या है? इंद्रियों को बस में करना, यानी जो इच्छा हो वो इच्छा को आज नहीं करना, ऐसा संयम। और अगर आपने खा लिया बिट्टू टिक्की वाले की टिक्की, तो कल को क्या होगा कि चांदनी चौक में वो जो चांदी वाले की यहां पर जलेबी बनती है बड़ी बड़ी, बहुत खाई है मैंने, वो खाऊं तो आप वहां पहुंच जाओगे, फिर चोरी करने लगोगे। फालतू खर्च से परोपकार या इंद्रियों निग्रह होती कुछ बचत की, काम क्रोध आदि षड विपयों से घेरे हुए वध होने के कितने बार संभावना हुई, विवेक से आपको कितनी बार बचाया? यानी कोई बुरा काम करने के लिए आज आपको कितना, आपने अपने आप को कंट्रोल किया, परमात्मा को आपने कितना साक्षात्कार माना, जप नाम के लिए कितना समय दिया, जब संख्या क्या हुई? 108। अभी तो दादा ने फिक्स कर दिए हैं, लेकिन पहले पंत महाराज क्या करते थे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूर्य उदय होने तो सूर्य पर अस्त होने तक नो खाना नो पानी, आलती पालती मार के बैठे, दूसरी जगह टांग भी नहीं बदलनी 12 घंटे। आज आपने कितना समय दादा ने महामंत्र के लिए क्या किया है पता है तुम्हें? अभी जहां इनको ले जाओगे औदुंबर में कृष्णा नदी क्रॉस करके, रोज शाम को 8 बजे वहां पर पूजा से निपटते थे, और वहां जाके 1008 दफा सर्व मंगल मांगले बोलते थे। आज कोई बोले तो था? यानी जब हम घर वापस आए थे, जब हमें नाद दीक्षा मिली, तो नाद दीक्षा में हमें 10 नाद का एक सांस में नाम लेना होता था 108 दफा, और वहां 1008 दफा, लेकिन वो 12 दिन का था। एक उसके अंदर होश नहीं रहता था
क्योंकि कंठ से करना अब तो होता भी नहीं, सांस ही फूलने लगी। फिर भी करूं मैं। ओम श्री मच्छिंद्रनाथम गोरक्षनाथम जानीनाथम कालीनाथम गैरीनाथम श्री बर्दईनाथम नागनाथम रेवणनाथम चढ़नाथम ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री मच्छिंद्रनाथम श्री गोरक्षनाथम जानीनाथम कालीनाथम गैरीनाथम बर्दईनाथम नागनाथम रेवणनाथम चढ़नाथम ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री मच्छिंद्रनाथाय। इसलिए ऊदी बनाते थे बाबा ने क्या कहा कि ये सब नहीं कर सकते, फिर सब गड़बड़ा जाएगा। लिहाजा ओम श्री मच्छिंद्रनाथाय नमः, ओम श्री गोरक्षनाथाय नमः, ऐसे बोलो और 11 दफा बोलो बस। ऐसा बाबा का मार्ग है। नितिन, मुझे आज लगता नहीं कि ऊदी दादा की दी हुई ऊदी है, जो शिरडी से साईं बाबा ने दी थी बेटा दादा को। उस कलसे में से मुझे दादाजी ने इतना बड़ा डिब्बा दिया। लेकिन अब जो हम इस शास्त्र से जब से जो द्वारका माई बनाना शुरू किया, उस शास्त्र से आज भी ऊदी बनाते हैं और जिस भाव से देते हैं वो 100% काम होता है। हाँ, ये तो कई दफा ये शुरू में ये विचार आए कि हम वो ऊदी, वो शक्ति कहां से लाएंगे इसमें ऊदी में। शुरू आज आपने कितना समय सुख शांति से बिताया, सुख कैसे प्राप्त हुआ प्राप्त सुख किस में है? समाधान, कंटेनमेंट। तुमने तो पहाड़ का नाम ले दिया, तुमने तो पहाड़ का नाम ले दिया। सुख और समाधान किसमें है? सबूरी में सदा और सबूरी। जब हम रोज के दुख को एक घटना समझ के छोड़ देंगे, तो घटना है आज पूरी हो जाएगी, तब समाधान है। आज आपने कितना समय सुख शांति से बिताया, सुख कैसे प्राप्त हुआ। इसी तरह आज अचानक था, मैंने 4 गुलाब तोड़े अपने यहां से ऊपर से, आज बहुत अच्छे निकले। और वो गरीब नवाज साहब को वो कलर बेहद पसंद है और उनको वो गुलाब दादा जाते थे, हम ढूंढते थे बाजार में, वही से गुलाब जाते। आज मैं सुबह जब छत पे कुछ ध्यान कर रहा था तो मैंने देखे 4 गुलाब बहुत, तो मैंने तोड़े। पादुका पे रखा है गुलाब। अरे मैंने अभय को कहा था एक गुलाब नीचे पादुका पे, तुमने प्रतिमा में क्या रखे? हाँ, एक नीचे पादुका है। तो जब भी वो उस गुलाब को तोड़ा जहां से, तो कांटा चुभता चला गया। तो मैंने 3 कांटे निकाले, लेकिन छोड़ा नहीं मैंने इसे। तेरा काम चुभना है और मुझे बाबा को चढ़ाना है, अब तू इसका क्या करना। आज आपने कितना समय सुख शांति से बिताया, सुख कैसे प्राप्त हुआ। इसी तरह आज कितना समय दुख या असंतोष से बिताया, दुख क्यों हुआ। यानी दुख को माना इसलिए दुख हुआ। घर संसार के काम निरासक्त बुद्धि से करने की मन में प्रवृत्ति दिनों दिन प्रबल हो रही है या नहीं। भाई बीवी है, बच्चा है, घर का काम है, ये करना है, ये प्रवृत्ति कैसे पैदा हो रही है? मजबूरन या मन लग रहा है इसमें? आज कितने सकाम कर्म किए, यानी आज जो तुमने किए वो कितने अच्छे, हाँ, निष्ठा से किए, कितने सकाम कर्म,
क्या आज का दिन योग रूप से पूर्ण हुआ? क्या आज का दिन योग रूप से पूर्ण हुआ? ये संतोष आपको इस क्षण प्राप्त हो रहा है क्या? आखिरी सेंटेंस को क्या करना चाहिए नितिन? तू सेवक है और रोज सुबह को, अगर मैं ये कहूँ कि 13-14 साल का तू दीपक के साथ मुझे मिला था, तो 30 साल से तो तू सेवक है ही है, ज्यादा बोलता नहीं है, बस सेवा करता है। हाँ, आज क्या इस योग रूप से ये कैसे प्राप्त हो तुम्हें? धन्यवाद करें गुरु को। हम जब सुबह को उठते हैं तो अपने दोनों हाथ देखना चाहिए और ये प्रार्थना करना चाहिए, आज इन दोनों हाथों से जितने आपके दिल्ली दरबार में आने वाले हैं उनको जो सुख पहुंच सके ऐसी ताकत दीजिए। और यहां मैं शुभम भक्तु नहीं बोलता, क्या बोलता हूं? आमीन बोलता हूं। और जब रात को सोने गए तो क्या, तो हाथ बंद कर दिए। ये खोले क्यों थे? भीख मांगने के लिए। बंद क्यों किए? आज का जो कार्य आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, क्या सुबीर ने 10 गालियां भी दी तब भी बहुत अच्छा गुजरा। कल का दिन इससे ज्यादा अच्छा गुजरे और आपके हर भक्त के लिए कुछ ना कुछ दुआ इन हाथों से हो, ऐसी कृपा कीजिए। और सो गए। लेकिन ये करते वक्त तुम्हारी काया वाचा मन कितनी एक रूप थी, तो सोचना पड़ेगा। लेकिन सब करो ये काया वाचा मन भी धीरे 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 करते 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 हो। अब बुढ़े होने लगे हो, काफी मूवमेंट भी है। चल इधर आ, खड़ा हो। पवन शास्त्री जी की किताब है यार ये। पवन शास्त्री जी की किताब में देता हूं। रात को एक दिन तू इसे सुनाया कर, दूसरे दिन ये तुझे सुनाएगा सोने से पहले, हैं? और सवाल जब मैं करूंगा जवाब मुझे नहीं मिला, दोनों के कान फेंक दूंगा। चलो, नहीं समझे? नितिन, एक तेरे लिए मैंने एक निवेदन आज के दिन निकाला है और मैं उसको तो मैं पिछली दीक्षाओं के विषय में आपने 100% लापरवाही बरती। पिछली दीक्षाओं के विषय में आपने 100% लापरवाही बरती। अब सुनिए, आज हमने 1100 बार नामस्मरण बताया, हमने 1100 बार नामस्मरण बताया और आपने किया केवल 11 बार। ये मोहम्मद जलानी बाबा की मुलाकात, लेकिन आपने किया 11 बार। आपने सोचा कि आज बृहस्पति गुरुवार है, आज 1100 दफा करे लेते हैं, लेकिन कल दफ्तर जाना है, तो ये नहीं कि पहले 4 बजे उठ के भी, क्योंकि इसके करने में कम से कम 2.25 घंटे लगते हैं, तो हमें 108 में हमें 7 मिनट लगते हैं। 108 नामस्मरण करने, नामस्मरण बताया और आपने किया 11 बार। इसके कारण क्या हुआ?
इसके कारण क्या हुआ, निरंजन अवस्था प्राप्त होने से पहले आपको क्रमशः उपासना, नामस्मरण, अनुग्रह और गुरु दीक्षा में 4 दीक्षाएं दी गई। गुरु दीक्षा में 4 दीक्षाएं, उपासना, उपासना दीक्षा यानी आसन, आसन के ऊपर बैठ के पूजा करना, ये उपासना दीक्षा है। नामस्मरण ओम श्री साई नाथाय नमः जो हृदय को है। अनुग्रह बीज बोया पहले आपके पास, अनुग्रह दीक्षा। और गुरु दीक्षा ये अलग नहीं है, गुरु दीक्षा ओम श्री साई नाथाय नमः में सम्मिलित है। चार दीक्षाएं दी गई, आपने उनका अंगीकार भी किया, यानी आपने उसको धारण भी किया, आपने उसको अंगीकार किया, आप एक्सेप्ट भी किए, धारण नहीं, आपने उसको एक्सेप्ट भी किया। और आपको आपकी क्षमता के अनुरूप साधन भी दिया गया। आपकी कितनी ताकत है करने के लिए, उसी के हिसाब से आपको साधन भी दिए गए, लेकिन आपने उसे नहीं किया। लेकिन आपने उसे, क्योंकि उस जमाने में जहां 8 सेमिनार तक, 8 सेमिनार बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 सेमिनार तक एक दीक्षा होती थी। 3 दिसंबर, 5 दिसंबर से 9 दिसंबर, 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक, 3 सितंबर से 3 सितंबर से 5 सितंबर तक 3 दिन की पहली सेमिनार थी। 80 आदमी थे शिरोडा के अंदर। उसके अंदर जो भी तुम्हें वो ज्ञान दिया जाता था या जो तो दिया जाता था, वो फिर जाओ अपने अपने घरों में जाओ, 3 और इसे 3 महीने तक करते रहो। 2 महीने गुजरते थे, फिर आ जाता था कि अब इस यहां से यहां तक, इस सूरत से सितंबर 79 से लेके और शायद अक्टूबर या नवंबर 82 तक 8 सेमिनार हो गई, ऐसे सेमिनार। तो उसके लिए बाबा ने बताया क्षमता के अनुरूप साधन भी दिया गया, लेकिन आपने उसे नहीं किया। इसके लिए मुझे क्या प्रायश्चित करना पड़ा, इसके लिए मुझे क्या प्रायश्चित करना पड़ा, परमात्मा का सवाल है। जब उपासना नामस्मरण दीक्षा गई तो केवल 1100 नामस्मरण कहा गया था, और उसे करने का संकल्प भी किया था। संकल्प का अर्थ होता है वाणी में से निकले हुए शब्दों के अनुसार आचरण करना। संकल्प भी किया था। संकल्प का अर्थ होता है वाणी में से निकले हुए शब्दों के अनुसार आचरण करना। इसलिए ये शक्तिपीठ प्रार्थना, ये संकल्प है, और रोज तुम्हें याद रहे, क्योंकि तुमने नहीं किया इसलिए तुम्हें रोज याद रहे, इसलिए ओंकार साधना के अंदर सम्मिलित किया गया। और वो तुम्हें याद रहे उसके लिए साधन भी किए। क्या साधन है उसके लिए कि वो तुम्हें जरूर याद रहे? हाँ, मारुति स्तोत्र। इधर आ जा, चलो उठना मत, मेरे सामने बैठ के खाओ। अनुसार आचरण करना। 1100 की जगह आपने 2100 जब किया होता तो दीक्षा सिद्ध हुई होती। 1100 की जगह 2100 आपने किया होता तो दीक्षा सिद्ध हुई होती, परंतु आपने 1100 बार ठीक से नहीं किया, उससे कम किया। उसका परिणाम क्या हुआ? जब दी गई तब, और आपने उन्हें अंगीकार किया, तब से दीक्षाएं प्रखर थी, लेकिन संकल्प के अनुसार मन लगाकर नियमित सेवा नहीं की गई, जिसकी वजह से दीक्षाओं की सामर्थ्य में बाधा या मलिनता आई। यानी आपको धारण जो आज तक नहीं हो रही है, वो आपको इसलिए नहीं हो रही है, मलिनता आई। इस मलिनता को
निकालकर ये दीक्षाएं अन्य भक्तों को देने के लिए मुझे वाणी में 11 हवन करने पड़े। निकालकर 11 हवन करने पड़े। एक साल तक हर एक पूर्णिमा के दिन सभी जगहों कामकाज बंद करके मैं वाणी में स्वयं उपस्थित रहकर हवन कर रहा था। ये मेरे लिए ऐच्छिक विषय नहीं था, यानी मेरी इच्छा के अनुसार नहीं। 4 दीक्षाओं के संकल्प के अनुसार आपको उपासना के तौर पर ओम श्री साई नाथाय नमः 1100 बार बोलना था। इसे आधा घंटा लगता है। तथापि जिस गुरु की वजह से हमारे जीवन के दुखों का निवारण होकर अन्न वस्त्र निवास सुख शांति संतति संपत्ति इसका प्रबंध हुआ, उसकी खातिर आप 24 घंटे में से आधे घंटे की सेवा भी नहीं कर सकते। वो जो है आज आपको जो संकल्प दिया, आज आपने कितनी पूजा मन से करी और कितनी बेमन से करी। आधे घंटे की सेवा भी नहीं कर सके। उसके प्रायश्चित के तौर पर मुझे नसो वाणी में 1 साल तक हर पूर्णिमा को हवन करने पड़े। अब तो उनमें से भी अधिक प्रखर दीक्षा का लाभ आपको मिला है। यानी ये जो कार्य उस वक्त नहीं हो सका, तब भी मैंने उसे छोड़ा नहीं, क्योंकि मेरे ये गुरु से मेरा संकल्प था, मेरी गुरु की आज्ञा थी। तो मैंने उसको फिर से यह हवन करके और आपको धारण कराने की कोशिश करी। आपको मिला है। पहली 4 दीक्षाएं किस लिए थी? ये जो 11 हवन थे, उसका मतलब 2 हुए। पहला तो ये जो मलिनता हटाने के लिए, दूसरा वंश मोचन है। दूसरे 11 वंश मोचन। ये और भी कहीं लिखा हुआ है। वो अलग है। ये और भी कहीं लिखा हुआ है कि ओंकार के लिए, ओंकार धारणा के लिए, प्राप्ति के लिए है। 2 बारी 11 हवन किए। एक बारी ये, दूसरी बारी पंचमोचन। करनी तो उतनी ही पड़ेंगी आपको करनी तो जो पहले नहीं करी आपको, लेकिन उसके अंदर मलिनता आ गई, तो उसको हवन करके निकाला और फिर आपको 1100 बार करने के लिए दिया। बाबूजी, इसीलिए उससे पहले मैंने आपको कारण दीक्षा में बताया है कि जब कारण दीक्षा हुई तो 500 आदमी थे, लेकिन दादा ने सबको नहीं दी कि बाहर खड़े हो। ये तुम्हारी मलिनता दूरी नहीं हुई तो तुम कारण दीक्षा बेकार क्यों जाए। लेकिन कारण अब इसके विपरीत भी आनंद, कारण दीक्षा से वो जो 80-90 आदमी को दी गई अंदर हाल में, वो सिर्फ उनको नहीं दी गई, पूरी दुनिया को कारण दीक्षा है। लेकिन वो कारण दीक्षा आज कैसे धारण हो। उस कारण दीक्षा से ये शक्ति केंद्र बना। और यहां पर हर शक्ति केंद्र के अंदर, चूंकि आज के दिन दिल्ली का हिंदुस्तान का सेंटर केंद्र दिल्ली माना जाता है आपके हिसाब से, लेकिन पारमार्थिक हिसाब से नागपुर है। लिहाजा जो शक्तिपीठ का प्रतीक अनुष्ठान करने के लिए मुझे दिया गया 82 में, वो बाबा ने क्या कि बाबूजी को मत दियो, बाबूजी को प्रतिमा दी। वो शक्तिपीठ का प्रतीक डॉक्टर बाल को दियो, क्योंकि वहां से दोनों का एक रूप होगा। 5 साल तक मैं डॉक्टर बाल के यहाँ जाता रहा। जब हिंदी का गुरु प्रसाद किया तो 5 साल तक उनके यहाँ बैठता रहा मैं नागपुर।
एक एक हफ्ते रहता था उनके पास। बहुत बेचारे, बहुत सज्जन आदमी, बड़ा मुझे बहुत नॉलेज देते थे वो। तो ऐसा ऐसा प्रतीक है। देखिए, गुरु वाणी है, कोई शक्तिपीठ का प्रतीक नहीं है। वो कोई मुझे मलाल नहीं है, या मुझे दे के दूसरे दिन लेके दे दिया, वो मुझे मलाल नहीं है। लेकिन हाथों हाथ प्रतिमा दी। पादुका नहीं दी दादा ने, क्या दिया? कारण प्रतिमा यहां रखी हुई है पादुका के साथ में। आज भी कारण प्रतिमा मैंने ऊपर नहीं रखी, घर की प्रतिमाओं में नहीं रखी मैंने। जलाने बाबा ने क्या कि वो केंद्र पे रखो। बाबूजी, जैसे अभी चूंकि वो सेवा पूरी नहीं हुई थी तो दादा को 11 हवन करने पड़े पूर्णिमा के। तो वही चीज क्या आज चूंकि सेवकों की धारणा नहीं हो रही है, इसलिए आपको वो हनुमान जी का पूर्णिमा पे अभिषेक करना पड़ता है वो जयपुर जाके? ये मुझे नहीं पता, ये नॉलेज मुझे नहीं है। मुझे तो सिर्फ अभी हुक्म है कि फिर से मैंने 2011 में 2010 में पूरे की, 11 में जब मैंने पूरे किए तो मैंने हनुमान जयंती भी यहां मना के निकल गया था, वहां की हनुमान जयंती। तो मुझे क्योंकि पहले 11 पूर्णिमा करने का था, फिर जब मैं बहुचरा मां के यहां गया तो उन्होंने क्या कि तुमने किस लिए बंद करे? वो क्या अभी कंटिन्यू करो। तो बाबूजी, इससे कुछ उसका कुछ कोरिलेशन हो सकता है? और हो सकता है, वो मुझे नहीं पता। जिस चीज की मुझे, थैंक यू, जिस चीज की मुझे, तो आप बताएं मुझे। मैंने मिसेस वर्मा को भी बता दिया है। आपकी बात हो गई? हाँ। तो किस, यानी वो मुझे नहीं पता। लेकिन फिर से तो 2 पूर्णिमा बीच में रह गई, जहां तो 11 पूर्णिमा पूरी हुई। उस वक्त सब अभिजीत की लताई ये सब पूना से, तुम भी आए थे ना? 15-20 आदमी जब अभिषेक किया तो सब शुरू किया। अभी भी जाता हूं, अभी भी करता हूं। फिर कोई देवी, फिर कोई हुक्म करेगा जी। हाँ, सैंडविच है, खोलो क्या है इसमें? हाँ? हाँ? क्या है? पराठा खा लिया तुमने? थोड़ा सा मुझे भी खिलाना था ना, बाप की तरह कंजूस हो गए। चल, तो अब कहाँ जा रहे हैं? नहीं, खेत अभी नहीं है, खेत है, रखने जा रहे, जाओ, गुड, रख के आ जाना बेटा। अच्छा, तुमने अपने बाप की भी ऐसी बात नहीं मानी होगी जब वो आ गया। पहली 4 शिक्षाएं किस लिए थी? वे केवल आपके परिवार के कल्याण एवं रक्षा के लिए थी। परंतु ये कारण दीक्षा अब यहां उसके प्रायश्चित के तौर पर मुझे नरसोवावाड़ी में 1 साल तक हर पूर्णिमा को हवन करने पड़े। अब तो उनमें से भी अधिक प्रखर दीक्षा का लाभ आपको मिला। वो जो था अभी उससे अधिक, जो पहले दी थी उससे भी अधिक का लाभ आपको मिला है। पहली 4 दीक्षाएं किस लिए थी? वे केवल आपके परिवार के कल्याण एवं रक्षा के लिए। परंतु ये कारण दीक्षा विश्वव्यापी है, उसका अणु से लेकर परब्रह्म तक प्रभाव क्षेत्र पूर्णता ब्रह्मांडीय है। कारण दीक्षा का इसका अर्थ समझ गए? नहीं समझे? परंतु यह कारण दीक्षा विश्वव्यापी है, पूरी दुनिया के लिए है, एक के लिए नहीं है। आज ये बात समझ में आती है कि जब
जब दीपक को वीजा नहीं मिला तो बाबा ने जब मुझे पुनः बुलाया तो पादुका ले जा, हाँ अगर पादुका नहीं जाती तो क्योंकि उससे जलानी बाबा ने टोरंटो में ये बात बताई कि आज तक हमारे देवी देवता कभी समुद्र पार करके नहीं गए, कभी नहीं गए। पहली दफा ये पादुका के साथ में, यानी साथ में ये कि पूरी सब देवी देवता की शक्ति उसके अंदर प्रवाहित की गई। यही पादुका में है, यही शक्तिपीठ में है। तो वो शक्ति गई वहां पर, तब ये पूरा वहां से कार्य शुरू हुआ। कई जगह गल्फ में, साउथ अफ्रीका में वो ओदोमो था, क्या था, जयपुर में यूनिवर्सिटी में जो पढ़ता था, उसके माध्यम से सबसे पहली प्रतिमा गई। ऑस्ट्रेलिया क्या नाम, जॉन नॉट, एक लेटर है ना, उसके यहां गई। वो तो खैर दादाजी के हाथ से गई सब प्रतिमा, परंतु ये कारण दीक्षा विश्वव्यापी है। उसको अणु से लेकर पर ब्रह्म तक प्रभाव क्षेत्र पूर्णता ब्रह्मांडीय है। अणु से लेकर, हाँ यानी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा ब्रह्मांड, तो अणु उसमें सब शामिल है। अब आप इस दीक्षा को अच्छी तरह स्वाभाविक पद्धति से समझ सकेंगे। इस सेमिनार का आयोजन, ये कारण दीक्षा आपकी नित्य उपासना में से संक्रमित होने के समय उसे सिद्ध करने के लिए किया गया है। क्या समझे इसका अर्थ? संक्रमित होने के लिए, इकट्ठा होने के लिए, हाँ, कि ये पूरी ब्रह्मांड में यानी एक प्रदक्षिणा हो जाए इस कारण दीक्षा की पूरी दुनिया में, संक्रमित होने के लिए। यूनिफॉर्मिटी वाला हो गया ना, है यूनिफॉर्मिटी, एक हो जाए, मतलब एक हो। हाँ हाँ, एक क्या हो, एक विचार सबका, मतलब अभी तो सबकी अलग अलग एक विचार मतलब एक आदमी के नहीं हो सकते, एक दीक्षा के बाद भी नहीं हो सकते। नहीं, विचार ही आस्था, एक आस्था। लेकिन वो आस्था कब होगी? जब ये सामूहिक कार्य होने से प्रवाहित होगा। जो प्रतिमा लेके गया उसके मन में तो आस्था है, उसके मन में आस्था है, तो उसने एक्सेप्ट करी, लेकिन ग्रेजुअली स्प्रेड होगी। नहीं, वहां पर स्प्रेड होगी। साउथ अफ्रीका में होगी, यूएस में होगी। तो वो जब स्प्रेड होगी तो सबकी आस्था एक होगी, तो लेकिन मानव कल्याण तभी। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर वो आस्था एक होगी, उनके करने से नहीं होगी। नहीं, वो तो दुआ से, हाँ, वो गोवा में है, इसलिए बाकी जितने हैं वो शक्ति केंद्र है। आज तुम क्या समझते हो कि जो कामकाज यहां हुआ, वो कामकाज सिर्फ यहीं के, दिल्ली के लिए है या हिंदुस्तान के लिए है? कर्मों का लेन देन है, उस कर्म की कहाँ जरूरत है उसको। फिर अभी जो मुलाकात है कि तुम्हारे लिए तो 25% है, 75% तो परलोक वाले सुन रहे हैं, और इसका साक्षात ज्ञान दादा ने कराट में दिया हमें। तो आपके सेमिनार में भी आपने फरमाया था। हाँ, ये दादा ने हमें कराट में दिया। 20 मिनट की ज्यादा मुलाकात लेते थे और कहते थे जाओ सब दिन चाय पी के आओ, क्योंकि सब सोने लगते थे। मतलब तुम्हारे 7 जन्मों के जो रिश्तेदार है वो सुन रहे हैं मुलाकात तुम्हारे माध्यम से। ऐसा शास्त्र, ऐसा ज्ञान आज यकीन करना मुश्किल है। अभी वो छोड़ दो, अभी बॉम्बे की सेमिनार में परलोक का कार्य का जो मुलाकात शुरू करी है, तो कितने आदमियों ने मुझसे परलोक कार्य के लिए सवाल किया, और
यानी उनके माध्यम से परलोक के लोग सवाल कर रहे थे। आखिर में मैं उड़ गया कि नहीं, मुझे नहीं करना, और वहीं बंद कर दिया मैंने, गांव दीक्षा का कार्य बंद कर दिया। आज के दिन इतनी पिरखल है। अगर प्रसन्न का फोन आया तो मैं बात कर। इस सेमिनार का आयोजन, ये कारण दीक्षा आपकी नित्य उपासना में से संक्रमित होने के समय उसे सिद्ध करने के लिए किया गया। संक्रमित होने के लिए, उसे सिद्ध करने के लिए किया गया। क्योंकि शक्ति को धारण करने के लिए आज मैं सबको, अभिषेक हो रहा था, मैं सबको बुलाने वाला था, और मैं अभी जब वापस गया तो मैंने आज बहुत अच्छा, एक बाबा ने मुझे आज एक बहुत अच्छा, तो बाबा की बिस्तरे में बाबा की स्वयंभू फोटो रखी है। पता नहीं क्या ज्ञान था, वो पूरी स्केलेटन हो गई, जैसे कि पूरी आज, और हो सकता है कि वो अभी फिर से थोड़ी हो, मैं जाके देखूं तो आप सबको दर्शन कराऊंगा। लेकिन मैं उस बात बुला नहीं सकता था आपको, क्योंकि मुझे खुद अपने ऊपर, मैं आंखें बंद करके मुझे ये देखना हो रहा था कि मैं ये ठीक से समझ रहा हूं या नहीं। और जो ऊपर दीवार पे जो फोटो लगी थी, इतना बड़ा मुंह बना के हंसते हुए तो मैंने कभी देखा ही नहीं बाबा। एग्जैक्टली इधर में था वो, है सेम इतना बिग साइज। अरे पूरी टांगों की हड्डियां तो ऐसी दिख रही थी कि जैसे कि इसमें सब मांस निकाल दिया गया हो, और वो इसके लिए इतना आदमी। तो बस मैं बुलाने वाला था तो वो कम होता चला गया, तो मन क्या, इसका मतलब है बाबा की इच्छा नहीं। फिर भी सब कुछ यहाँ किया, तामन दिए, सब कुछ करके मेरी इच्छा थी कि मैं फिर जाऊं और उसको देखूं। तो मैं पहले देवघर में गया, लेकिन बता तो मैं देता हूं, शाम बुरा मान है, इसलिए कहीं को देखो, जो परमात्मा को है, परलोक की जो आत्माएं हमारे साथ सुनती हैं, उनका क्या बेनिफिट होगा? क्या कहते हैं, जो परलोकवासी जो सुनते हैं उनको क्या फायदा है मुलाकात सुनने से? वो आने वाले हैं यहाँ ना, उनको ये लोक में गुजारना है। तो उनकी आत्मा के साथ जुड़ता है। हाँ, तो उनकी आत्मा को ये सब चीजें ज्यादा, वो वहां से कारण दीक्षा लेके आएंगे, फिर पाप कम करेंगे। हाँ, वो कारण दीक्षा, इसलिए उनको ज्यादा लाभ है हमसे। अभी ऐसा एक निवेदन भी है जिसमें दादा से आदमी ने आके पूछा, दादा के एक दादा जिसमें सो रहे थे एक कमरे में, उसमें तमाम देखा कि बहुत सी आत्माएं खड़ी हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने इन लोगों को कारण दीक्षा दी और हम ऊपर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, हमें कौन देगा? ये दादा से एक है, दादा की मुलाकात अब ढूंढ लूंगा, मुझे आपने सवाल किया है, दादा से आत्मनिवेदन में भी लिखा, आत्मनिवेदन में भी है। हाँ, यू आर राइट, आत्मनिवेदन में भी है, लेकिन एक मुलाकात है इसके सेपरेट, दादा को सिर्फ दादा की है। क्यों सब लोग देखा दादा ने कि पूरी, और ये ज्ञान दादा को लंदन में हुआ, चर्च के बाहर,
वो भी उसमें भी है चर्च के बाहर कि वहां पर उन लोगों ने कहा कि हम भी तो यहां भटक रहे हैं, आप हमें भी तो मुक्ति दीजिए। एक तो दादा लान में बैठे हुए थे चर्च के बाहर, तो देखा तो हजारों कैंडल जल रही है। ये डॉक्टर गुरु ने भी उनको दादा के लिखा है कि तुमने ये क्या किया है, ये सब ये कहां से आ गई आत्मा। जो दादा के को जो कहते थे, वो डॉक्टर गुरु उनका नाम था, उन्होंने भी लिखा अपने उसमें। तो उन आत्माओं को ने आके दादा से कहा कि हमें कौन देगा और कौन अब आएगा कारण दीक्षा देने के लिए। तब ये कार्य ऐसे जाना शुरू किया। तो कारण दीक्षा किसी एक धर्म के लिए नहीं है, होल मानव जाति के लिए। इसलिए इसका इस कार्य का काम क्या है, नाम क्या है? मानव कल्याण। अब आप इस दीक्षा को अच्छी तरह परंतु यह कारण दीक्षा विश्वव्यापी है, उसका अणु से लेकर परब्रह्म तक प्रभाव क्षेत्र पूर्णता ब्रह्मांडी है। अब आप इस दीक्षा को अच्छी तरह स्वाभाविक पद्धति से समझ सकेंगे। एक काम कर, जरा 12 बज रहा है, जरा इसे 15 मिनट के लिए तामन दे दे। मैं भूल गया नितिन को। नितिन बेटा, नितिन अभी कल वाली जो प्रार्थना कराई थी वो नहीं करना। क्या करोगे? आपकी आज्ञा अनुसार मैंने कार्य किया, अपनी यथाशक्ति यथा ज्ञान, आगे का मार्गदर्शन और सुख शांति समाधान मिले, आप उसके लिए आपसे प्रार्थना। कल तीसरी प्रार्थना करें। धागा बांधा है मैंने। धीरज, पहले धागा काटना बेटा। अब आप इस दीक्षा को अच्छी तरह स्वाभाविक पद्धति से समझ सकेंगे। इस सेमिनार का आयोजन ये कारण दीक्षा आपकी नित्य उपासना में से संक्रमित होने से उपासना में संक्रमित होने के समय उसे सिद्ध करने के लिए किया गया है। या जो कारण दीक्षा की शक्ति संक्रमित होती है, एकत्रित होती है, वो सिद्ध हो, ऐसा कारण दीक्षा किया गया है। और आपको बुलाया गया, आप उसे अपने काया वाचा मन में पिछले 5 दिनों तक आत्मसात करते रहे। 5 दिनों तक आप उसे आत्मसात यानी उससे एक रूप होते रहे। लेकिन अभी यहां ये मानने की जरूरत नहीं है कि हम एक रूप होते रहे। गुरु ने हमें एक रूप अपनी वाणी से, अपनी उससे कराया। अब उसका स्थितिकरण करने की जिम्मेदारी आप सब भक्तों की है, यानी उसको फैलाने की जिम्मेदारी आप सब भक्तों की है। इसके आगे यदि पहली 4 दीक्षाओं की तरह आप इसका भी अनादर करते हैं तो मुझे इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि इस शक्ति का कार्य ही ऐसा है कि मुझे कुछ तो भी अर्पण करना होगा। नहीं समझे? यानी अगर आप इस शक्ति से एक रूप नहीं हुए तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति ऐसी है कि मुझे, यानी कोई तो बलि देनी पड़ेगी। तो मैं आपकी नहीं देके अपनी बलि दूं। दादा लिखा ऐसा गुरु पूर्णा ना उमजे, सहज लीला दाग। क्योंकि शक्ति का कार्य ही ऐसा है कि मुझे कुछ तो भी अर्पण करना होगा। पहली 4 दीक्षाओं के बाद आपसे जाने अनजाने जो गलतियां हुई उनका प्रायश्चित मैंने आपको मैं उसका प्रायश्चित नहीं करने लगाया। आपको मैंने करने के लिए नहीं लगाया, उसका प्रायश्चित मैंने 11 हवन करके किया। क्योंकि ज्ञाता होने के कारण मैं उन दीक्षाओं पर
छाई मलिनता के कारणों को जानकर उनका निवारण कर सका। ज्ञान यानी ज्ञाता हो, उसका जानने वाला। आप उसके जानने वाले नहीं तो मैं इसका निवारण कर सका, कारण जानकर उसका निवारण कर सका। कारण दीक्षा यानी प्रत्यक्ष ब्रह्मांड का वह पिंड है। कारण दीक्षा यानी प्रत्यक्ष ब्रह्मांड का वह पिंड है जो रावण शंकर भगवान के पास से ले गया था। क्या ले गया था? शिवलिंग शंकर भगवान से ले गया था। गुरु परंपरा के अवतार की निर्मिति करने का कार्य जो पिंड करता है। गुरु परंपरा की निर्मिति क्या मतलब समझे जोगेश? इधर आओ, इधर आओ। गुरु परंपरा की निर्मिति अरे ये मैन कहां से आ गई? कौन सी इंग्लैंड से आई ये मैन? ज्ञाता होने के कारण मैं दीक्षा पर छाई मलिनता के कारणों को जानकर उनका निवारण कर सका। कारण दीक्षा यानी प्रत्यक्ष ब्रह्मांड का वह पिंड है। ब्रह्मांड का वह पिंड है, ये वेरी इंपॉर्टेंट दिस पर्टिकुलर वर्ड। वो ब्रह्मांड का पिंड है, यानी आज जैसा ब्रह्मांड बना हुआ है ऐसी पिंड परमात्मा ने रचा है। ब्रह्मांड का वो पिंड है जो रावण शंकर भगवान के पास से ले गया था, यानी शिवलिंग। गुरु परंपरा के अवतार की निर्मिति करने का कार्य जो पिंड करता है। गुरु परंपरा के अवतार की निर्मिति करने का कार्य जो पिंड करता है, वह इस दीक्षा के रूप में आप में साकार हुआ है। दीक्षा के रूप में आप में साकार हुआ है। इसका अर्थ यह है कि भगवान के कृपा आशीर्वाद से आप सब प्रत्यक्ष दीक्षांत विधि लेने वाले लोग अप्रत्यक्ष रीति से अवतारी बन गए। क्या बन गए? गुरु परंपरा के वहां से स्टार्ट हुआ। हाँ, मगर विचार तो करो, आप समझे ना, विचार तो करो कि आज इस गुरु परंपरा मुंबई केंद्र। अच्छा, आइए आइए। वहाँ के केंद्र प्रमुख जो सतीश भाई है, उनकी बहन भाई उनका नहीं बताओ। सतीश भाई के बाबा को प्रणाम करके सतीश भाई उनके केंद्र प्रमुख है। सतीश भाई, हाँ, उनकी वहाँ के बहन, उनकी सिस्टर। अच्छा। इसके आगे यदि पहली 4 दीक्षाओं की तरह आप इसका भी अनादर करते हैं तो मुझे इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि इस शक्ति का कार्य ही ऐसा है कि मुझे कुछ तो भी अर्पण करना होगा। पहली 4 दीक्षाओं के बाद आपसे जाने अनजाने में जो गलतियां हुई उनका प्रायश्चित मैंने आपको नहीं करने लगाया, क्योंकि ज्ञाता होने के कारण मैं उन दीक्षाओं पर छाई मलिनता के कारणों को जानकर उनका निवारण कर सका। कारण दीक्षा यानी प्रत्यक्ष ब्रह्मांड का वह पिंड है। कारण दीक्षा यानी प्रत्यक्ष ब्रह्मांड का वह पिंड है जो रावण शंकर भगवान के पास से ले गया था। गुरु परंपरा के अनुसार अवतार की निर्मिति करने का कार्य जो पिंड करता है। अवतार की निर्मिति क्या मतलब हुआ? अवतार की निर्मिति यानी गुरु साकार रूप। हाँ, गुरु या आज जितने सूफी संत हैं उनकी निर्मिति करने का आप पधारें। हाँ, ले लें, स्टूल ले लें। जाना है? कहाँ जाइएगा? मैं बम्बई की फ्लाइट है मेरी 2:30 बजे की, तो मैं थोड़ी आप ऊदी लेते जाए। आप ऊदी ले लीजिए। अभी नहीं, 15 मिनट बैठेंगे। अच्छा, 15 मिनट बैठ के तब जाएंगे। हाँ,
अभी पहुंचना है। नहीं 12 1 घंटा लगेगा। कौन सा तो अभी बॉम्बे में मैं सेमिनार ली थी, बोली कि आप नहीं आ सके, सतीश तो आया था। ये चौथा सम्मेलन चल रहा है। अभी तो कल शाम को शोभा और सलवा मुकदम और कोल्डे, उनका उधर मुलाकात चालू है अभी। आप तीनों आ रहे हैं कल शाम को। कल शाम को आ रहे हैं क्या? शोभा भाई कल शाम को आ रहे हैं। कल शाम और दत्ता काका भी आ रहे हैं। दत्ता मुकादम सर मुकादम। हाँ वो आ रहे हैं। वो भी आ रहे हैं। मेरी बात जो हुई थी शोभा से, तो मुझे उसने कहा मैं कोल्डे आ रहा हूँ, लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि प्रकाश को मैंने कल कहा था उनका फ्लाइट नंबर लेके मुझे भेजे दवाड़ है, तो उसने भेजा तो नहीं है, लेकिन वो कह रहा था कि सर्वा मुकदम भी आ। अच्छा ओके। हमारे केंद्र में वो दोनों ही आते। हाँ मुझे अभी तो दिल्ली में काम के लिए, ऑफिस के काम के लिए आए थे इधर, तो बोले हमने कभी देखा नहीं था, तो बोले अभी ये टाइम तो हम जाके देख के ही आएंगे। फर्स्ट टाइम ही आएंगे। आप भाई के साथ कब से देख रही हूँ, बाबा तो वही है। बराबर। वो आरती है पंत महाराज, हाँ पंत जैसा बाबा वैसा देवा। करेक्ट। बाबूजी आप क्या कह रहे थे? सूफी सेंट की निर्मिती आप कुछ कह रहे थे? अभी लास्ट सेंटेंस कारण देखिए, यानी प्रत्यक्ष ब्रह्मांड का वह पिंड है जो रावण शंकर भगवान के पास से ले गया था। गुरु परंपरा के अवतार की निर्मिति, गुरु परंपरा के अवतार की निर्मिति करने का कार्य जो पिंड करता है, गुरु परंपरा के अवतार का जो कार्य, यानी गुरु का ये कार्य पिंड के ऊपर, धरती के ऊपर। अभी आप देखिए, राम ने वही किया, कृष्ण ने वही किया, साईं बाबा ने वही किया। पिंड पे जो होता है वो अवतार, गुरु परंपरा के अवतार की निर्मिति करने का कार्य जो पिंड करता है, वह इस दीक्षा के रूप में, कारण दीक्षा के रूप में, वह इस दीक्षा के रूप में आपने साकार हुआ है। यानी गुरु ने जो तुम नहीं धारण कर सके थे, उसके लिए फिर से हवन करके उसे आपके अंदर साकार किया है। इसलिए दत्तनाथ सूफी का क्या शक्ति है? दत्त शक्ति, नाथ आकार और सूफी साकार। इसलिए आज जो कारण दीक्षा की जो आज तुम साधना करके कर रहे हो, वो क्या है? आज तुमने पादुका का शुभाभिषेक किया, क्या किया? किसका तुमने अभिषेक किया? शक्ति का। कौन सी शक्ति? ओंकार, दत्त की शक्ति है। दत्त की शक्ति। क्या शक्ति? निराकार निर्गुण निराकार। उस शक्ति का, और वो शक्ति निर्गुण निराकार शक्ति जो है, कारण दीक्षा तुम्हारे पास है, इसलिए वो तुम्हारे माध्यम से साकार होगी। ये अभी जब दादा की पादुका का अभिषेक हुआ तो ये कामकाज नहीं था, सिर्फ दुआ थी। 12 साल के बाद ये हुआ कि चलो तेरा ये कमजोरी है तो ये इसके लिए ले जा प्रसाद, ये नारियल को बदला। बहुत
दादा को समाधिस्थ होने के बाद बड़े कार्य बदले हैं। इसका अर्थ यह है कि भगवान की कृपा आशीर्वाद से आप सब प्रत्यक्ष दीक्षांत विधि लेने वाले लोग अप्रत्यक्ष रीति से अवतारी बन गए। हाँ, देखिए ये शब्द बहुत छोटा है, अवतारी बन गए, ये शब्द बहुत छोटा है, मगर इसकी धारणा पिंड ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा है। इसलिए दादा ने कहा कि कुछ करो या मत करो मगर आचरण तो करो। करने का कार्य जो पिंड करता है वह इस दीक्षा के रूप में आपने साकार हुआ है। इसीलिए आज के दिन गुरु की अब आवश्यकता नहीं होगी। जो मेरी कारण दीक्षा से एक रूप हो जाएगा वही साधक अवस्था के तौर पे कार्य करेगा, और गुरु दीक्षा के रूप में, उपासना दीक्षा के रूप में मेरा आसन सिद्ध करके तुम्हें दिया है। साकार हुआ है। इसका अर्थ यह है कि भगवान के कृपा आशीर्वाद से आप सब प्रत्यक्ष दीक्षांत विधि लेने वाले लोग अप्रत्यक्ष रीति से अवतारी बन गए। अप्रत्यक्ष रीति से यानी आपको नहीं पता, जो आपको दिख नहीं रहा, बिना त्याग किए अज्ञात, आप अवतारी बन गए। इतनी प्रखरता, इंपॉर्टेंस, गहनता, गहराई और गुणता, गहनता और गुणता मोरलेस सेम है, इस दीक्षा में है। बोलो ना, मैं इंग्लिश सही बोली नहीं यार, तुम मुड़ी हिलाते हो, जुबान से नहीं कहते। डांटो मुझे अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। है हाँ, वही तो मैंने कहने, मैंने गुणता छोड़ दिया कि गुणता और गहनता वो अलग अलग है। डीपनेस, माइनर डिफरेंस है बाबूजी, बट मीनिंग माइनर डिफरेंस है, लेकिन अगर दादा ने लिखा है तो कोई तो डिफरेंस है। डेप्थ ऑफ नॉलेज, एक नॉलेज है और एक डेप्थ ऑफ नॉलेज है। बाबूजी उनका बात सही है, वो नॉलेज है और भाई प्रखरता तो बड़ी शक्तिशाली है, गहनता बहुत डीप जाने वाली है, और गुणता इंपॉर्टेंस। गहनता इंपॉर्टेंस और गुणता इन डेप्थ। अच्छा, ऐसा है इस दीक्षा में है। आपसे ये कहने में मेरा उद्देश्य क्या है? आपसे ये कहने में मेरा, दादा कहना कि मेरा उद्देश्य क्या है, वजह क्या है? जब तक ये दीक्षा आपने पूरी तरह स्थिर नहीं होती, जब तक ये दीक्षा आप में पूरी तरह स्थिर नहीं होती, तब तक मैं आपकी परवरिश करता रहूंगा। इतनी आपसे ये कहने में मेरा उद्देश्य क्या है, जब तक ये दीक्षा आपने पूरी तरह स्थित नहीं होती तब तक मैं आपकी परवरिश करता रहूंगा। पंथ जी का पद वर्णों की उपकार उसका सार है, इसलिए सवेरे शाम जब भी समय मिले इस पद को बोलते जाइए। बोलिए, वर्णु की उपकार गुरुमाए थे, उपकार गुरुमाए थे, उपकार अनंत अपराध
दालुनि पोटी आनंद अपराध दालुनि पोटी पदरी ये उदार पदरी ये उदार किसी उपकार गुरमाए थे किसी उपकार गुण बाल में प्रेमल माए थे गुण बाल में प्रेमल माए थे गिरला माजा बड़ी किसी उपकार गुरमाए थे किसी उपकार मुक्ति सुख मज हाथे निगले मुक्ति सुख मज निगले त्रिभुवनी के लेखो त्रिभुवनी के लेखो किसी उपकार गुरमाए थे किसी उपकार आठ विसादत कंठ डाट लो आठ विसादत कंठ डाट लो कुटला भेद विचार कुटला भेद विचार उपकार गुरमाए थे उपकार गुरमाए थे उपकार चलाओ अच्छा अच्छा थैंक यू वेरी मच श्री पंत जी के गुरु का नाम था गुरु बाल मुकुंद श्री पंत जी के गुरु का नाम था गुरु बाल मुकुंद जिस तरह आज आपने मेरे माध्यम से दीक्षा प्राप्त की उसी तरह जब स्वयं बाल मुकुंद जी ने पंत जी को इस दीक्षा का लाभ करा के उसकी सामर्थ्य का अनुभव दिया तब उपरोक्त शब्द पंत जी के मुंह से निकले वर्ण किसी उपकार आनंद एक बात बड़ी जरूरी है क्या जरूरी है आत्मस्वरूपी दत्ता प्रेमल तो हाँ गाओ अभी प्रेमल गुरुनाथा चरणी से लीला माता दत्ता अतिशुतावधूता प्रेमल गुरुनाथा चरणी के लीला माता ला मुझे दे तू गुरुनाथा चरणी ठेविला माथा पवित्र गोदा संत बाहते तब चरणा चुंबोनी रवि शशि उदलिति चरणे सुमने सप्त स्वर्ग रूपी
साईं स्वरूप दत्ता अत्रिकुसुधा अवधूता विमल गुरुनाथा चरण ठेविला माथा ध्यान तुझे गोजरे बोले गुणा ना लगे ठाम ध्यान तुझे गोजरे बोले गुणा न लगे ठाम नयन तुझे परी अंतर पे सुनी नयन तुझे परी अंतर में सुनी घेती हृदय चाठा साई स्वरूप दत्ता अत्रिसुधा अवधूता विमल गुरुनाथा चरण ठेविला माथा साई स्वरूप दत्ता संसारी आमी रुदन करोनी संसारी आमी रुदन करोनी सांग तो कैफियत वैराग मूर्ति तू हास मुखावरी वैराग मूर्ति तू हास मुखावरी मरण सी हो निश्चिंती साईं स्वरूप दत्ता अत्रिसुधा अवधूता प्रेमल गुरुनाथा चरण ठेविला माथा साईं स्वरूप दत्ता दृष्टिला तब दृष्टि मिलता दृष्टिला तब दृष्टि मिलता पाए नबल जाले अंतर्यामी ज्योत उजलली अंतर्यामी ज्योत उजलली शब्द हृदय स्फूरले शब्द हृदय स्फूरले साईं स्वरूप दत्ता अत्रिसुधा अवधूता प्रेमल गुरुनाथा चरण ठेविला माथा साईं स्वरूप दत्ता मौन आपुले अभंग देवनी मौन आपुले अभंग देवनी भक्त मुखा सुनी गासी अभंग भक्त मुखा सुनी गासी अभंग आस एक जी असो निरंतर आस एक जी असो निरंतर अखंड हा गुरु संग अखंड हा गुरु संग साईं स्वरूप दत्ता अत्रिसुधा अवधूता प्रेमल गुरुनाथा चरण ठेविला माथा साईं स्वरूप दत्ता। ये जो है भक्त खातुनी घासी अभंग यानी भक्त के साथ अभंग है। आस एक ही असो निरंतर यानी उसको जो है वो मुझे भी आस है लेकिन उसको कोई निरंतर नहीं है। कब जब ये धारण होगी अखंड हा गुरु संग ऐसा गुरु का अखंड संग गुरु को शंका नहीं है हमें शंका। श्री पंत जी के गुरु का नाम था गुरु मालमुकंद। हाँ वर्णु की ती उपकार गुरु माय छे। इस पद को आप दिन में जितनी भी बार गा सकते हैं इस पद को आप दिन में जितनी भी बार गा सकते हैं गाइए। उसे हर वक्त गाते हुए आपकी भावातीत अवस्था उमड़ कर आएगी। आप भावातीत अवस्था विचार जो परमात्मा के साथ विचार होगा वो उमड़कर भावना यानी व्यक्त होगा
अनजाने में व्यक्त होगा। वो एक ऐसा वलय बन के आएगी, उमड़ के आएगी, ऐसा वलय बन के आएगी और एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि पद को ठीक से गाना आपके लिए संभव नहीं होगा। एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि पद को गाना आपके लिए संभव नहीं होगा। तब किस तरह का अनुभव आता है? ऐसा कहते हैं कि देह में अष्टभाव रहते हैं, देह में अनंत अष्टभाव रहते हैं, अनेक विचार, अनेक अष्टभाव रहते हैं। इस अवस्था में उनका इतना परिपाक होता है, अष्टभाव यानी, लेकिन वो अष्टभाव जो है वो शुद्ध भाव होते हैं। अष्टभाव वो विपरीत नहीं होते हैं। क्या कहेंगे आप इंग्लिश में? अलग नहीं होता, परमात्मा से अलग नहीं होते, वो परमात्मा के साथ एक रूप अष्टभाव होते हैं। अवस्था में इतना पारिवारिक होता है कि वे अष्टभाव चारों मुक्तियां और चारों वाणियां आत्महित हो जाते हैं। रहता है केवल गुरु भाव, रहता है केवल गुरु भाव, जिसका मूल है सदगुरु भाव और जिसकी प्राप्ति जीवन को सार्थक बनाती है। और आगे या स्टॉप? बाबूजी लेकिन कोई चलो बाबूजी एक बाबूजी जैसे अभिषेक किया किसी ने, उनको दुआ मिली, और बाबूजी जो प्रसाद देते हैं वो मतलब वो अलग अलग दुआ होती है या एक निराकरण और एक दुआ है? ये क्या सवाल ये है कि मेरा पहले ये भाव होना चाहिए कि भाई अभिषेक किसका है? बाबा के पादुका। अभी अगर इनका अभिषेक होगा तो इनके लिए कोई दूसरा भाव होना चाहिए, होना चाहिए नहीं, क्या कोई नहीं है, इनके लिए दूसरा होना चाहिए। ये कैसे पता चले क्या चाहिए? ये सिर्फ गुरु जानते हैं किसको क्या चाहिए, क्या चाहिए। तो आप गुरु बताएंगे। हाँ, लेकिन आज गुरु अज्ञात अवस्था, अज्ञात अवस्था में तो नहीं। उनकी शक्ति बताएंगे, उनकी शक्ति आपको बताएंगे जो आ सकते वैसे। अरे तो यही प्रार्थना है कि आपकी शक्ति दो भाई, क्या काम करना है। तो जो आदमी बैठेगा अभिषेक करने, वो दृष्टांत होना चाहिए। ये तन्मात्र जागृत की बात है। तन्मात्र जागृत कब होंगे? हाँ, दुष्ट विचार से नहीं होंगे। मोदी यहाँ पे कोई दूसरे विचार वाले नहीं होंगे। क्या बाबूजी उन्हें उठा देंगे, उन्हें उठा देंगे जो काम वहां तक जाओगे, आप जैसा आदेश है मेरी आज्ञा मानोगे। नितिन उठ बेटा, हाथ पैर धो के आ, अब सामान उठा दे। चलो एक आरती और कर। कौन तू देवा कोठे हंसी, कौन तू देवा कोठे हंसी, काय तुझे गुना देवा, काय तुझे गुना देवा, काय तुझे गुना, देवा कोठे हंसी, कौन तुझे
देवा कोठे असी काय तुझे गुणा देवा काय तुझे गुणा लोकी की परलोकी तू ये लोकी की परलोकी तू सगुण निर्गुणा देवा सगुण निर्गुणा देवा काय तुझे गुणा देवा काय तुझे गुणा गुण तू देवा कोठे अससी गुण तू देवा कोठे अससी काय तुझे गुणा देवा काय तुझे गुणा कर्मा कर्म बंधनो कर्मा कर्म बंधनो काय जन्म मरणा देवा काय जन्म मरणा देवा काय तुझे गुणा देवा काय तुझे गुणा गुण तू देवा कोठे अससी गुण तू देवा कोठे अससी काय तुझे गुणा देवा तुझे गुणा अभिमान टाकनी भजनी रमता अभिमान टाकनी भजनी रमता सत्य प्रेम सुरना देवा सत्य प्रेम सुरना देवा काय तुझे गुणा देवा काय तुझे गुणा गुण तू देवा कोठे अससी गुण तू देवा कोठे अससी काय तुझे गुणा देवा काय तुझे गुणा देवा काय तुझे गुण